वो पूछेगा डीसी को प्रेशराइज करना है। डीसी ने बोला कल की हो जाएगा, तो 2 दिन में कर देंगे। अब ऐसा हो गया, डोबी में उड़ना डर हो गया है। मैं तो खुद, मेरी ऐसी सिचुएशन आई है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये लास्ट फाइट है मेरी, नहीं तो मैं डोबी छोड़ के जा रहा हूँ आगे, सच बता रहा हूँ। मैं भाई पैसे इकट्ठे करने जाऊँ कि ये करूँ कि वो करूँ। अब डेमोक्रेसी है, तू लाइन सुन भाई, चलो एक और भी है ना, सुन। लगता है वो सेफ है जो उसने हाँ, सबसे बड़ी बात ये है ना, ठीक है, बाकी सब बात है वो इतने डेंजरस है ना, टूरिस्ट के लिए, हमारे पायलट्स के लिए, हमारे लिए। देखिए डोबी में हमारी 2 साइट्स जो थी वो डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड थी और दोनों ही प्राइवेट साइट्स थी। उनमें से एक साइट को जो है वो डीनोटिफाई किया गया है क्योंकि उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ कमी पाई गई, और ये जब हमारे ध्यान में इस चीज़ को लाया गया तो हमने इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की, और इंक्वायरी में हमने पाया कि वाकई में रेवेन्यू रिकॉर्ड में थोड़ा सा उसमें कुछ सही नहीं था, तो जिसके चलते रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा उसको डीनोटिफाई करवाया गया। जहाँ तक बात है आज जो ऑपरेटर्स मिलने आए हैं, तो जो उनका ये कहना है कि जो दूसरी साइट पास्ड है वो साइट फ्लाइंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है और वह सुरक्षित वो महसूस नहीं करते हैं वहाँ फ्लाई करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग हम जो है डायरेक्टर ऑफ विमास को उस साइट की टेक्निकली उसको रीवैल्यूएट करने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे भी तथ्य हैं उसके बारे में उसके आधार पे उस पर कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त उन लोगों की मदद करने के लिए रेगुलेटरी कमेटी की पिछली मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि एक कोई अच्छी अन्य साइट जो है वो ढूंढी जाएगी और उसको जो है वो पास करवाया जाएगा। तो इसलिए इसके लिए हमने एक गवर्नमेंट साइट जो है वो आइडेंटिफाई की थी और उसकी सारी की सारी प्रक्रिया पूरी करके वो हमने नोटिफिकेशन के लिए जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म में भेज दी है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अभी जो है वो पेंडिंग पड़ा है कार्य। और जैसे ही इस साइट की जो नोटिफिकेशन होगी तो यहाँ के डोबी के जितने भी पैराग्लाइडर पायलट्स और ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक सरकारी साइट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, जो कि सुरक्षित साइट भी है और सबके लिए जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ा एक माध्यम है रोज़गार का कुल्लू में, जैसा कि आप जानते हैं, और तकरीबन 33 ऑपरेटर जो हैं वो डोबी की साइड से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक ऑपरेटर के पास कम से कम 5 या 10 पायलट्स जो रहते हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि 150 से 200 के तो लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि वहाँ पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होती है, तो चाहे टैक्सी सर्विसेज हों, चाहे आसपास के होटल्स हों, उनको मिला के तो रोज़गार की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये हमारे जो ये पायलट लोग हैं, जो एसोसिएशन है और ये जो प्रधान है हमारे, इन लोगों ने जो है फाइल जो है शिमला भेज दी हुई है। तो ये लोगों का मानना ये है कि इस फाइल के ऊपर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अमल करे और जल्दी से जल्दी जो है पायलटों को जो है साइट ओपन करके दी जाए, गवर्नमेंट साइट, क्योंकि उससे क्या है कि लोगों को टेक ऑफ के और लैंडिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त यहाँ पर डायरेक्टली मेरे हिसाब से डायरेक्टली भी कम से कम मेरे मिनिमम जो है 3000 लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली मनाली में जो ऑफिसेज हैं, जो होटल्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इस तरह की बात करो तो कम से कम जो है 10,000 लोग इसमें रोज़गार कमाते हैं। तो इसका जो इन लोगों का जो मेन इशू है कि ये क्यों नहीं वहाँ से फ्लाई करना चाहते हैं, इनका मेन इशू है सेफ्टी। सेफ्टी का बोलने का मतलब ये है कि जो टेक ऑफ है थोड़ा डाइसी है, वो छोटा है, और ऊपर से जो है टेक ऑफ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पायलटों का जो यहाँ पे जो वर्किंग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक जो छोटा सा टेक ऑफ है उनको वो कॉपरेट नहीं कर पाएंगे वो उससे। और लैंडिंग का भी सेम इशू है इनका, यही कि इनका बोलने का मतलब यही है कि जी हाँ, जो लैंडिंग है छोटी है, हमको बड़ी लैंडिंग दी जाए और बड़ा टेक ऑफ दिया जाए, जिससे कि आपका जो सेफ्टी का जो लेवल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उससे बढ़ जाता है। सबसे बड़ा तो इनका सेफ्टी का इशू है। दूसरा इसमें ये है कि अगर एक ही टेक ऑफ से और एक ही छोटी सी लैंडिंग से आप लोग उड़ते हो तो आपका जो है टाइमिंग उसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, तो आप उतने ज़्यादा लोगों को कोऑपरेट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए 2 इशू है इनके, एक तो सेफ्टी, दूसरा क्या है कि इतने सारे लोगों को ये कोऑपरेट नहीं कर सकते, अकोमोडेट नहीं कर सकते वहाँ। तो सबको अकोमोडेट करने के लिए इनका बोलने का मतलब ये, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इनका बोलने का मतलब ये है कि इनको बड़ा टेक ऑफ दिया जाए जो कि सेफ एनफ हो, और लैंडिंग इनको बड़ी दी जाए। और उसके लिए जो है ये लोग फाइल शिमला भेज चुके हैं। हो सकता है अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसके ऊपर अमल नहीं किया हो, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कर दे। कल हमारे प्रधान वगैरह, मैं तो नहीं था, ये लोग डीसी ऑफिस गए हुए थे, तो डीसी ऑफिस से इनको ये आश्वासन मिला है
कि जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों में जो है इसके ऊपर अमल कर दिया जाएगा और इनको जो है फ्लाइंग की परमिशन जो साइट दी जाए। और तब तक ये लोग काफ़ी रुष्ट हो चुके हैं, इन्होंने जो है पैराग्लाइडिंग अभी फिलहाल बंद रखी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।